नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले अपने ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती पर। और यहाँ पर हम 20 से 25 इम्पोर्टेंट सही करने वाले कितने 20 से 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न अपना, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ को किस शासक ने बसाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है आपको, बी ऑप्शन। क्या मिल रहा है? बी ऑप्शन, राणा कुंभा ने बसाया था। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है 18 जून 1576 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 15 जून 1576 को लड़ा गया था। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? ये है महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट की मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। इसका नेतृत्व किसने किया? मान सिंह ने किया था। किसने किया था? मान सिंह प्रथम ने किया था। ठीक है, और ये हल्दी घाटी कहाँ पर है? ये है राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। यदि आप कभी जाओ ना राजसमंद तो देख कर जरूर आना, बड़ा ही शानदार दृश्य है। आज भी ऐसे ही वहाँ पर छपे हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दें कि आने वाली भर्तियों की कोई भी सूचना ना चूके। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना कौन सा है? अलवर राज्य का संस्थापक कौन था। क्या कह रहा प्रश्न? अलवर राज्य का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा, कछुओं का राजपूत प्रताप सिंह थे। कौन थे? प्रताप सिंह थे। और इन्होंने अलवर राज्य की स्थापना कब की थी? 25 नवंबर 1775 में की थी। कब की थी? 25 नवंबर 1775 को की थी। वह पहले मछारी के पास ढाई गांव के जागीरदार थे। कौन थे? जागीरदार थे। कौन से गांव के? ढाई गांव के थे। ठीक है, याद रखना है। और इसका पूरा नाम है प्रताप सिंह नरूखा। क्या है? प्रताप सिंह नरूखा थे। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न अपना कौन सा है? प्रसिद्ध भील आंदोलन भील मत्स्य का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा, गोविंद गुरु ने किया था। कब किया था? 1913 में किया था। ठीक है, याद रखना है। और ये किसके प्रतीक क्या? ये भीलों के प्रतीक किया था। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना, कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, राव माधो सिंह ने की थी। किसने की थी? राव माधो सिंह ने की थी। ठीक है, और ये मुगल सम्राट शाहजहां ने उन्होंने 1631 में शासक के रूप में मान्यता दी थी। कब दी थी? 1631 में। ठीक है, और ये कहाँ के राजा थे? बूंदी के राव रतन सिंह के दूसरे पुत्र थे, माधव सिंह। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तीसरी जौहर घटना कब हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को 1567 में ईस्वी में हुआ था। और ये मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ के किले पर हमला किया था। ये घटना चित्तौड़ के तीसरे साके के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है? तीसरे साके के रूप में जानी जाती है। और यहाँ पर आपको बता दें कि फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर। कौन? फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर ने किया जौहर किया था। ठीक है, जिसमें लगभग 700 रानियाँ ने जौहर किया था। कितनों ने किया था? 700 रानियों ने जौहर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, कुंभलगढ़ दुर्ग किस शासक ने बनवाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, राणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया? 15वीं शताब्दी में करवाया था, जो राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है, ये महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है। ठीक है, कौन का है? महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है, याद रखना है। यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना कौन सा? 8वां, आमेर किस राजवंश के अधीन सर्वप्रथम आया। यहाँ पर है, अजमेर किस राजवंश के अधीन सर्वप्रथम आया। तो वह है अपना कौन? चौहान। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा चौहान। ठीक है, ये कब आया था? 7वीं शताब्दी में राजा अजयपाल चौहान ने की थी। इसकी स्थापना कब की थी? 7वीं शताब्दी में। किसने? अजयपाल चौहान ने की थी। बाद में
उन्होंने राजधानी बनाया। क्या इसको फिर राजधानी बना लिया था किन्होंने? इन चौहानों ने। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 9वां, बूंदी चित्रकला शैली किस शासनकाल में फली फूली? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को, राव सुरजन सिंह के शासनकाल में फली फूली। इसके 2-3 ऑप्शन और है, जैसे कि 74 साल, कौन 74 साल हुए राव भाव सिंह के शासनकाल में भी रहा। इसके ये 3 है अपने। पहला है कौन है? राव सर्जन। ठीक है, दूसरा है 74 साल, तीसरा है राव भाव सिंह। ठीक है, ये 3 ये थे अपने शासनकाल के में फली फूली थी ये कौन सी? बूंदी चित्रकला शैली। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 10वां, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, महाराजा राम सिंह द्वितीय। ठीक है, और ये कब से कब तक इन्होंने शासक किया? 1857 से 1880 तक शासन किया था, जिसके लिए उन्हें सितारे ए हिंद की उपाधि सम्मानित किया गया। कौन सा किया गया? सितारे ए हिंद की उपाधि सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, राजस्थान का कौन सा जिला काला सोना कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बड़ा शानदार, सी ऑप्शन। और इसका दूसरा नाम बता दें कि आपको बाड़मेर क्या है? बाड़मेर में भी पाया जाता है। याद रखना है, बीकानेर जगह बाड़मेर आ जाए तो बाड़मेर को भर के आना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कौन सा है? मैग्नीज खनिज की खानें मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को क्या है? सी ऑप्शन, उदयपुर। और 2-4 जिले हैं जैसे कि बालघाट। कहाँ पर पड़ता है बालघाट? ये पड़ता है अपने मध्य प्रदेश में। यहाँ पर भी मैग्नीज खनिज की खानें पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है सूरतगढ़। क्या है? सूरतगढ़। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपना बड़ा ही शानदार है उड़ीसा में। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। और तीसरा है अपना नागपुर। क्या है? नागपुर। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। प्रमुख खनन जिले है ये। ठीक है, याद रखना, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना कौन सा है? 13वां, जिंक तुतिया उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बड़ा ही शानदार प्रश्न है अपने के लिए। 13वां में उदयपुर। क्या है? उदयपुर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है 14वां, कौन सा है? हीरा खान कहाँ स्थित है? क्या है? हीरा खान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है पन्ना। क्या है? पन्ना जिले में है, जो मध्य प्रदेश राज्य में केवल हीरे की खान पाई जाती है। पन्ना जिले में कुल 976 कितना? 976.05 हजार कैरेट का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड 1958 से पन्ना जिले के मझगांवा में एकमात्र यंत्रकृत हीरे की खान संचालित कर रहा है। ठीक है, कब से कर रहा है? 1958 से कर रहा है। ठीक है, याद रखना, बड़ा ही शानदार है। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना कौन सा है? 15, राजस्थान राज्य का तांबा नगरी किसे कहा जाता है? क्या कह रहा प्रश्न? राजस्थान राज्य का तांबा नगरी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बड़ा ही शानदार है, खेतड़ी। क्या है? खेतड़ी। ये खेतड़ी को राजस्थान की तांबे नगरी या धातु नगरी के रूप में जाना जाता है। किस किस के रूप में जाना जाता है? तांबे नगरी या धातु नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, बड़ा ही शानदार है। और ये झुंझुनू के तलेटी पर, कहाँ पर है? तलेटी में है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है 16वां, राजस्थान में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है बाड़मेर और या सांचौर बेसिन में पाई जाती है। और इसका तीसरा जिला है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर में भी पाई जाती है। ठीक है, जिसमें शाहगढ़, तनौट, गढ़ेवाला क्षेत्र जैसे शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है
17वां, लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस जिले में है? यहाँ पर राइट आंसर बता दें कि आपको बीकानेर। और इसका दूसरा नाम है तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है, भी है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के नेवेली, क्या है, नेवेली गांव में भी पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न 18वां, राजस्थान में सीमेंट उपयोग हेतु प्रमुख खनिज कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है को चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है अपना कौन सा 19वां प्रश्न, राजस्थान में संगमरमर की खानें प्रमुखतः कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है मकराना। तो ये मकराना कहाँ पर है? ये अपने नागौर जिले में। कहाँ पर है? नागौर जिले में है। और ये सफ़ेद संगमरमर के लिए जाना जाता है। कौन से संगमरमर के लिए जाना जाता है? सफ़ेद संगमरमर के लिए जाना। तथा किशनगढ़ अजमेर जिला जैसे भारत का संगमरमर शहर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अजमेर जिला को किशनगढ़। ठीक है। जहाँ संगमरमर का सबसे बड़ा बाजार है। कहाँ पर है? अजमेर और किशनगढ़ में। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला अपना 20वां कौन सा है? जिम्स उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणीय है? यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार है अपने के लिए, नागौर। क्या है? नागौर। और इसके 2-3 जिले और है किसके? जिप्सम के। तो यहाँ पर बता दें कि जिप्सम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। जैसे कि पहला हो गया नागौर, दूसरा हो गया बाड़मेर और जैसलमेर जैसे जिलों में जिप्सम पाया जाता है। और राजस्थान भारत के कुल जिप्सम उत्पादन का लगभग 90.99% हिस्सा प्रदान करता है। ठीक है। ये राजस्थान जहाँ राज्य का सबसे बड़ा जिप्सम भंडार है वह है जामसर। कौन सा है? जामसर है। ठीक है, याद रखना है। और जामसर है अपना नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।